आमजन की समस्याओं का निदान करने के लिए नगर निगम सोलन द्वारा वार्डों में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को सोलन की वार्ड नंबर 12 में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने अपनी खूब भड़ास निकाली। शिविर में लोगों ने निगम के कूड़ा वाहन चालकों की शिकायत अधिकारियों से की। उन्होंने बताया कि कूड़ा वाहन के चालक वार्ड की संकरी सड़कों पर तेज रफ्तार के साथ चल रहे हैं। इसके कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं न्यू सनी साइड के लोगों ने सड़क के डिजाइन का मामला नगर निगम के अधिकारियों के समक्ष रखा। उनका कहना है कि सड़क का डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि चढ़ाई में वहां चढ़ना तो दूर, लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना था कि ठेकेदार द्वारा गलत डिजाइन पर यह सड़क बना दी गई है। सड़क कीरतपुर से मनाली जाना था और सड़क बना दी मनाली से कीरतपुर की ओर। इसके अलावा लोगों ने पानी के बिलों का मामला भी उठाया। और मैं यही सन्नी साइड का निवासी हूँ और हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर 2022 में एक रास्ता बनाया गया। पहले वो सीढ़ी नुमा रास्ता था, अब उसे सड़क बनाई गई उसकी, और उसमें ना ही किसी क्वालिटी का वो रखा गया ध्यान, ना ही क्वालिटी का ध्यान रखा गया, ना ही ग्रेडियंट का ध्यान रखा गया, और ना ही उसमें जो तकनीकी मापदंड हैं जो उस रोड को बनाने के, उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। और इस मार्फत मैंने स्वयं जो CM पोर्टल पर 29 जनवरी 2023 को एक शिकायत भी दर्ज की थी, और वो उसमें 2 साल लग गए, और 9/11/24 को वो शिकायत मेरी जो है इन्होंने फोर्स क्लोज कर दी विदाउट एनी सॉल्यूशन, बिना किसी समाधान के। हमारी ये शिकायत है। आज उसी संबंध में हम दोबारा से इनको शिकायत देने के लिए आज यहाँ आए, और हमने शिकायत जो है यहाँ जॉइंट कमिश्नर को हैंड ओवर कर दी। पूरी वाली गाड़ी का भी आपने? अच्छा, हाँ। एक दिन मैं कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है कि मैं यहाँ रास्ते में जा रहा था, तो ये कूड़ा जो ढोने वाली गाड़ी है ये आते हैं, बड़ी रैश ड्राइविंग चल रही थी, बहुत रैश बिल्कुल, और मैं बिल्कुल अपनी बाईं साइड लेफ्ट साइड में ही था, और इतना रैश था कि मुझे संभलने का कोई मौका नहीं मिला, और मैं बड़ी मुश्किल से बाल बचा हूँ। और इसके लिए मैंने जाके कमेटी में शिकायत भी दी थी कि भाई ऐसी आपकी गाड़ी इस तरह से चलती है, और ये इस तरह पता अभी भी, अब थोड़ा बहुत 1-2 दिन तो ठीक हुआ, लेकिन अभी वो भी कभी कभार वैसे ही चलते हैं। ड्राइविंग उसकी रैश है, वो लड़के से रखे हुए हैं, तो वो ठीक तरह से ध्यान नहीं देते। ये है जो मेन समस्या। आज हमने बात की है जो जॉइंट कमिश्नर से, तो ये प्रॉब्लम आज यहाँ रखी गई है, तो वो जो है वो क्या आश्वासन है। आज हमने रास्ते की, जो अपने रास्ते की प्रॉब्लम जिनको बताई कि हमारा जो खराब रास्ता, बिल्कुल खराब रास्ता, किसी हालत में चलने योग्य नहीं है, उसके लिए भी इन्होंने आश्वासन दिया। ये कहते हैं, पर ये बोलते हैं, और मुझे भी जब इनसे पर्सनली भी व्यक्तिगत तौर से भी मिला हूँ, तो ये कहते हैं कि हमने टेंडर तैयार कर दिया है। मेरे को आज से 6 महीने पहले, साल पहले भी यही बोलते थे कि हमने टेंडर तैयार कर दिया, हर अथॉरिटी को सैंक्शन के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन वो अभी तक वो टेंडर का कोई नाम निशान नहीं है। ये है। दूसरा, जो आवारा कुत्ते यहाँ घूमते रहते हैं, उसकी भी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है। आपका नाम? मेरा नाम अमरजीत शर्मा है, मैं यूको बैंक से रिटायर्ड अधिकारी। हम नीचे लोअर ये जो न्यू सनी साइड एरिया से हैं, और इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने सड़क बनाई, नीचे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे, लेकिन वो जब SD और JE आए, जो नक्शा बना वो था नीचे से ऊपर को, इन्होंने जो ठेकेदार है उसने ऊपर से नीचे को बना दिया, उससे सारा ग्रेडियंट खराब हो गया। जो बुजुर्ग हैं या बच्चे, उनको चढ़ाई चढ़ते बड़ी दिक्कत आती है, और बरसात में जब वो स्लिपरी हो जाता है तो कई गिरे। तो इनको मैंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने टीम भेजी, उन्होंने अपनी नोटिंग दिया कि ये हो सकता है। अब ये जब भी पूछो कि टेंडर नहीं लगे, टेंडर का तो फिर वो तो कोई बात नहीं। जब ये कहते हैं कि नगर निगम में अब कोई समस्या नहीं, हमने जब कमेटी थी, नगर परिषद था, वो काम करवाए जो नगर निगम में हो ही नहीं सकते। जबकि नारा ये दिया गया और खास कर अखबार में आया कि सोलन वालों को तोहफा मिला। वेयर इज दैट तोहफा? कोई काम उस हिसाब से नहीं। अब ये ठेकेदार से बात करो, कहते जी 10.5 रुपए का बिल नहीं पास हो रहे, असं कितना करिए। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अब मैंने फिर बात की है, इन राइटिंग दिया है, 150 आदमी के साइन करा के मैडम को दिया है कि ऊपर से जो नीचे रास्ता, इसको गड़बड़ हो गई है, अब दोबारा से इसको जो इसमें अमेंडमेंट हो सकती है कर सकते, ताकि बंदा ऊपर पहुंच तो जाए। 2-3 की डेथ इसी वजह से हो गई कि ऊपर स्ट्रेचर ला नहीं पाए। तो दैट इज वेरी डेंजरस। तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, विशेषकर बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, और बरसात में तो स्लिपरी हो जाता है, बहुत होता है। अखबार में भी हमने दिया हुआ है
इन्होंने भाई साहब ने कई बार लगाया है। हाँ, वो एम्बुलेंस रोड हमने बोला चलो वो उसके लिए तो चलो हो सकता है किसी की प्राइवेट लाइन नेगोशिएशन करनी पड़े, लेकिन जो चीज बना दी है वो तो प्रॉपर होना। पैदल चलने का तो ठीक है। पैदल चलने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, कम से कम बंदा इमरजेंसी में ऊपर तो आ जाए ना, वो हमने इन राइटिंग इनको दिया है। ये बड़ी भारी प्रॉब्लम है। और रही बात ये जैसे कह रहे कि जग्गा साहब के टाइम में नगर परिषद था, लिमिटेड फंड, उन्होंने स्ट्रिक्ट किया था रात को 8 बजे से लेकर सवेरे 8 बजे के बीच में ही लोडेड व्हीकल आ सकते हैं। तब कैसे ये उनके पास भी तो वही रूल थे, लॉ थे, उन्होंने कोई ऐसे ऑटोक्रेटिक तरीके से तो नहीं काम किया। अब क्यों नहीं 8 से 8 हो रहा, तब कैसे हुआ था? ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना, इसमें कोई टेंडर नहीं लगना। अगर 8 से 8 तक आप व्हीकल को स्टॉप रहे तो कोई टेंडर नहीं लगना, कोई बजट ही नहीं चाहिए, आपने ऑर्डर करना है, व्हाई नॉट? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना कि जो करेंगे। नो, उससे बड़ी प्रोडक्शन, बच्चे आ रहे जा रहे, स्कूल है इधर, देखो ना लोडेड गाड़ी है, कई बार सरिया बाहर लटका होता है। पंजाब केसरी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।